हरियाणा बीजेपी में बगावत, कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में। 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। अनिल विज ने भी अपनाए बागी तेवर। नायाब सैनी चाहिए तो मंत्री पद छोड़ने को तैयार। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की सरकार मुश्किल में फंस गई है। सैनी सरकार के मंत्री अनिल विज ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विज सरकार और संगठन दोनों के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान विज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस बीच विज ने दावा किया है कि हरियाणा में विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक इतने दबाव में हैं कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता को जवाब देना पड़ता है। विज ने कहा है कि वो सरकार के खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे, वो अपनी आत्मा को नहीं दबा सकते। नायाब सिंह सैनी चाहे तो उन्हें सरकार से हटा दें, गाड़ी छीन ले, लेकिन विधायक पद सैनी नहीं छीन सकते। सैनी हवा में उड़ते हैं, जमीन से उनका वास्ता नहीं रहा है। जमीन पर आएंगे तो हकीकत का एहसास होगा। दरअसल नायाब सिंह सैनी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ अनिल विज ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। विज ने फोटो पर गद्दार लिख दिया, जिसके बाद से ही हरियाणा की सियासत में उफान आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विज ने बीजेपी छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या वो बगावत करने का मन बना चुके हैं? अगर ऐसा है तो उनके साथ कितने विधायक हैं और क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाने वाली है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अनिल विज की बगावत की खबर इस समय हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दिल्ली चुनाव के चलते विज के बयानों को अभी तक बीजेपी ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी, लेकिन अब पार्टी को हरियाणा की सरकार बचाने की चिंता दिखाई देने लगी है। अनिल विज की बगावत ने बीजेपी के सभी समीकरण ही बिगाड़ दिए हैं। दरअसल अनिल विज के बागी तेवर और बीजेपी हाईकमान के मजबूरी के पीछे हरियाणा के समीकरण सबसे बड़ा कारण है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं। पंजाबी समुदाय के दूसरे बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर हैं। खट्टर को बीजेपी ने पिछले साल सीएम पद से हटा दिया था। ऐसे में विज प्रदेश में दूसरे ऐसे पंजाबी नेता हैं जिनके सहारे बीजेपी पंजाबी समुदाय का वोट अपने पाले में कर सके। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पंजाबी समुदाय ने जमकर बीजेपी को वोट दिया भी था, जबकि माना यह जा रहा था कि खट्टर से सीएम पद छीने जाने के बाद ये समुदाय बीजेपी से नाराज होगा, लेकिन विज के चलते ये वोट बीजेपी को मिल गया। ऐसे में विज की अहमियत का अंदाजा पार्टी को हो। दूसरा, हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 48 है, बहुमत 46 का है, यानी बहुमत से सिर्फ 2 विधायक बीजेपी के पास ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी विधायकों की संख्या 42 है, जिसमें 37 विधायक कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को बाकी 5 विधायकों का समर्थन जुटाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ऐसे में बीजेपी विज के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने की स्थिति में नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी अगर विज के खिलाफ एक्शन लेती है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है, तो विज जो पहले से ही बागी तेवर दिखा रहे हैं वो और ज्यादा फायर हो सकते हैं। पहले भी विज अपने तेवर दिखाते रहे हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि विज बगावत करें और हरियाणा बीजेपी की सरकार संकट में फंस जाए। इसलिए विज पर अभी तक पार्टी के किसी भी नेता ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। यहां तक कि नायाब सिंह सैनी से भी जब विज के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि विज पार्टी के बड़े नेता हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि विज के साथ 7 से 8 विधायक हैं। अगर विज के खिलाफ पार्टी कार्यवाही करती है तो ये विधायक भी बगावत कर सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर 8 विधायक भी बीजेपी से बगावत कर जाते हैं तो हरियाणा में बीजेपी सरकार चली जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी विधायकों की संख्या 40 रह जाएगी। अब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर 8 विधायक बीजेपी से बगावत कर देते हैं और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर उन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 बचेगी और ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या 41 होगी। कांग्रेस आसानी से 42 विधायकों का आंकड़ा जुटा सकती है। साफ है, हरियाणा में ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की सरकार चली जाएगी। अब बीजेपी को भी एहसास है कि अनिल विज के साथ विधायकों का समर्थन है,
इसलिए ही वो विज के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचती दिख रही है। तो दूसरी तरफ विज को इस बात का एहसास है कि बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव के बाद से ही कमजोर हो गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वो सत्ता मिलने पर भी मनपसंद के व्यक्ति को सीएम नहीं बना पाया, उसके बाद से ही कई राज्यों में बीजेपी के दिग्गज नेता अब हाईकमान को आंख दिखाने लगे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता मिलने पर बीजेपी हाईकमान देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के हक में नहीं था। दूसरी तरफ फडणवीस ने ही राज्य चुनाव में पूरी रणनीति तैयार की थी। वो आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं, जिस कारण से बीजेपी हाईकमान की इच्छा के खिलाफ फडणवीस सीएम पद हासिल करने में कामयाब रहे थे और अब अनिल विज भी बीजेपी हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें भी सीएम पद सौंपा जाए, क्योंकि विज भी ये बात मानकर चल रहे हैं कि अब वो 72 साल के हो चुके हैं। बीजेपी 2029 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि उस समय विज की उम्र 77 साल होगी। बीजेपी ने 75 साल का जो फॉर्मूला बनाया है, वैसे तो इस फॉर्मूले में कुछ अपवाद भी है, लेकिन विज को छूट नहीं मिलेगी, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में विज को बीजेपी 2029 में विधानसभा का टिकट नहीं देगी। अब अगर विज को अपनी सियासी पारी को जारी रखना है तो उन्हें सीएम पद पर दावा करना ही होगा और इसे हासिल भी करना होगा, और इसी के चलते विज के तेवर अचानक ही तीखे हो गए हैं। अनिल विज ने अपनी सरकार के बाद अब संगठन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ तीखे बोल बोलने वाले अनिल विज ने अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर हमला किया है। अनिल विज ने कहा है बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। बता दें कि बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विज ने कहा कि मोहन लाल बड़ौली पर धारा 376D के तहत आरोप है, ऐसे में वो महिलाओं की बैठक नहीं ले सकते। विज ने कहा कि हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर किसी ने डायरी में नाम आने का आरोप लगाया था, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, और बड़ौली आडवाणी से बड़े तो नहीं है, इसलिए पार्टी की पवित्रता और पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बड़ौली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ विज ने सीएम सैनी को नसीहत देते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी मंत्रियों की बात सुने और सरकार को ढंग से चलाएं। विज ने साफ तौर पर कहा कि वो ना चुप बैठे हैं और ना ही चुप बैठेंगे, जो गलत है उसे ठीक करेंगे। विज ने इससे पहले कहा था, हमारे मुख्यमंत्री कभी भी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से वो सीएम बने हैं वो हवा में ही रहते हैं। अगर वो नीचे उतरते तो जनता की परेशानी सुनते। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है। अनिल विज ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें हराने की कोशिश की और यहां तक कि उन पर हमला भी करवाया। उस शख्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।